नमस्कार दोस्त। आज हम आपको बताने वाले हैं जन समत पोर्टल से हमें लोन कैसे लेना है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से काफी तरह का लोन जो है सरकार के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक पोर्टल तो सरकार का है, लेकिन लोन जो है वो आपको बैंक ही करेगा। अब आपके लोन के लिए सरकार तो बैंक को कहेगा नहीं फोन करके कि मेरा आदमी है उसको लोन दे दीजिए, नहीं। आपको अपने हिसाब से ना वहां पर देखिए हैंडल करना होता है, हैंड ओवर करना होता है। तो करना क्या है नहीं है, इस योजना के तहत आपको लोन लेना है इस पोर्टल के माध्यम से, तो कैसे लोन लेना है ये तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने का कोशिश करेंगे और उम्मीद था कि आपको लोन मिल जाए। जहां तक हमसे हो पाएगा पूर्ण रूप से आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे और बताने का कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे कौन सा रूल को आपको फॉलो करना है, ताकि आपको एंड में जाकर के निराश ना होना पड़े और आपको लोन मिल जाए। अब देखिए, हम आपको ये हवाबाजी नहीं करेंगे कि आपको 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 25-50 लाख का लोन मिल जाए, नहीं। हम आपको इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 लाख तक का ही बताने वाले हैं कि अगर आपको इतना तक लोन चाहिए तो आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा का डिमांड है भैया तो हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा जो है फिर बैंक का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर आपका लोन अमाउंट बढ़ता है तो बैंक का भी डिमांड बढ़ जाएगा। अगर आपको 5 से 10 लाख तक चाहिए लोन तो आप इजी वे में लोन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये लोन जो होगा वो आपको बिजनेस के लिए लोन दिया जाएगा। आप लोगों से एक छोटा सा विनती है, प्लीज वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्त, पेशेंस एक एक करके तमाम जानकारी लाइव में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आपको लोन लेने के लिए सबसे पहले आप इसके वेबसाइट पर आ जाइएगा। देखिए, काफी सारे लोगों को जो है इस पोर्टल के माध्यम से लोन नहीं मिलता है। उसमें कुछ रीजन है, आपको सही तरीका से आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से आपको वहां पर निराश होना पड़ता है। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। हम आपको सर्टिफाइज नहीं कर रहे हैं कि आपको लोन मिल ही जाएगा। देखिए, अगर आप लोन के काबिल होंगे तो आपको 100% है कि लोन मिल जाएगा। दोस्तों, हम आपके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, प्लीज आप हमें माफ करिएगा। हमारा अर्थ यह है कि अगर आप किसी भी चीज को अच्छा तरीका से समझते हैं और आप उसके हिसाब से चलते हैं, तब जाकर के आपको वो चीज प्राप्त होता है। मान लेते हैं बैंक को चाहिए आधार कार्ड, आप उसको दे रहे हैं पैन कार्ड, कहिएगा कि पैन कार्ड से हम सब काम करते हैं तो पैन कार्ड से आप भी कर दीजिए, तो वो संभव नहीं है। इसी तरह का कुछ होता है। तो प्लीज वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हम यहाँ से केवल आपको बता रहे हैं नया स्टार्टअप के लिए आपको लोन कहाँ कैसे लेना है, बिजनेस के लिए लोन लेना है। यहाँ पे देखिए काफी तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा, किसान का है, एग्री लोन है, और भी यहाँ पे काफी तरह का लोन आपको दिख जाएगा, बहुत सारा यहाँ पर लोन दिख जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन के बारे में बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको 6 योजना के तहत लोन मिलेगा। यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन पर आएंगे। देखिए, वेबसाइट पर आने के लिए आप गूगल क्रोम में जनसमर्थ.in लिखेंगे तो आप इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। अन्यथा आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। एजुकेशन लोन भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, हम बिजनेस लोन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन पर आइएगा, यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बिजनेस के बारे में पूछा गया, आपका बिजनेस जो है वो किस तरह का बिजनेस है। आप सिंपल से यहाँ पर अदर बिजनेस लोन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका बिजनेस जो है वो नया है या फिर पुराना है। मतलब नया बिजनेस आपको खोलने का होगा तो आप यहाँ पर न्यू पर टिक करेंगे। पहले से कोई बिजनेस होगा तो एग्जिटिंग पर क्लिक करेंगे, जैसा भी होगा अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप 8वां पास हैं या फिर नहीं है, तो आपको यहाँ पर यस और नो में जवाब दे देना है। पूछ रहा है यहाँ पर ईपीडी ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ईपीडी ट्रेनिंग जो होता है दोस्तों, ये एक पीएमईजीपी लोन योजना का एक पार्ट होता है, ठीक है। जो ईपीडी मतलब देखिए, पीएमईजीपी का पार्ट नहीं होता है, हम आपको बता दिए, बट ऐसा नहीं है। ईपीडी ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस के लिए आपको लोन चाहिए, उस बिजनेस के तहत आपने ट्रेनिंग कहीं से लिए हुए हैं या फिर नहीं लिए हुए हैं, ये चीज यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर यस और नो में जवाब देना है कि हम नहीं लिए हुए हैं या फिर लिए हुए हैं। अगर लिए होंगे तो उसका प्रूफ आपसे मांगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेलेक्ट आपको पूछ रहा है, बिजनेस टाइप पूछ रहा है, किस टाइप का बिजनेस आप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सर्विस करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, जैसा भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर जो आप मैन्युफैक्चर पर करके अप्लाई करिएगा तो चांसेस ज़्यादा रहेगा, और सर्विस में उससे कम रहेगा, और ट्रेडिंग में तो ना के ही बराबर मानिएगा। ट्रेडिंग में जाइएगा तो फिर जीएसटी होगा, आईटीआर होगा, करंट अकाउंट, ये सब चीज़ आपसे मांगा जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चर में आपका काम हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, सेलेक्ट करिए, हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर अपना जेंडर बताएंगे, महिला है या फिर पुरुष है। यहाँ पर अपना जाति बताएंगे, आप जनरल से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर माइनॉरिटी, जैसा भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है आप फिजिकल हैंडीकैप है या फिर नहीं, जैसे कि विकलांग वगैरह के बारे में पूछ रहा है, वो है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, या जैसा भी होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है इस तरह का कोई केस होगा तो यहाँ पर सिंपल से नो पे ही करिएगा। यहाँ पर एरिया के बारे में पूछ रहा है, रूरल एरिया से है या फिर अर्बन एरिया से है, शहरी से है तो अर्बन, रूरल से है तो मतलब ग्रामीण से है तो रूरल पर। यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। यहाँ पर इंडिविजुअल आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, लोन आपको कितना चाहिए
वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर 15 लाख डाल दीजिए, 1 10 10 10 लाख 15 लाख, यहाँ पर 15 लाख डाले हुए हैं। पूछ रहा है जो आप 15 लाख का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास कितना पैसा है। मेरे पास भैया 5 लाख रुपया है। अब यहाँ पर आगे आपको लोन रिक्वायर्ड जो है वो 10 लाख रुपए का ज़रूरत है। आप यहाँ पर 10 लाख से कम ही डालिएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको जो है 10 को जो है 15 को 10 कर देते हैं, ठीक है, 10 लाख हो गया। अब यहाँ पर बता रहा है कि हमें 5 लाख, मतलब हमें 5 लाख का ही ज़रूरत है, ठीक है। हमें आपको ऊपर में बता दिए कि मेरा बिजनेस जो होगा वो 10 लाख का बिजनेस है और बिजनेस जो हम करेंगे 5 लाख रुपये मेरे पास भी है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको बताएं। यहाँ पर बता दें आपको लोन रिक्वायरमेंट जो है वो 5 लाख का आपको रिक्वायरमेंट है। तो 5 लाख के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर योजना जो शो होगा कि कौन कौन योजना के तहत हमें लोन मिल सकता है। अब यहाँ पर जो है इस पर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा। मेरे केस में दुइये को ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो है बता रहा है ये PMGP योजना के तहत एक हमें लोन मिलेगा जो कि 5 लाख का लोन होगा। यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी सब्सिडी अमाउंट 10 लाख 2.5 लाख रुपया जो है आपको इसमें बता रहा है कि सब्सिडी आपको मिल जाएगा। EMI जो है वो इतना EMI आ रहा है और यहाँ पर लोन टेन्योर मतलब मैक्सिमम 15 साल के लिए ये लोन मिल सकता है हमें। उससे कम भी हम करवाना चाहें तो वो भी यहाँ पर मिल सकता है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर सब्सिडी अमाउंट देखिए 2.5 लाख है, बट यहाँ पर लोन 5 लाख है लेकिन सब्सिडी बता रहा है 50%। यही हुआ ना, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। चलिए ये तो यहाँ पर दिखा रहा है। अब नीचे में जो है एक मुद्रा योजना के तहत भी दिखा रहा है जिसमें हमें कोई सब्सिडी वगैरह नहीं दिया जाएगा, जो कि 10,620 रुपया EMI होगा, 5 साल के लिए लोन दिया जाएगा। मुद्रा योजना में भी ना आपको 3 योजना के तहत आपको पैसा मिलता है। देखिए यहाँ पर शिशु लोन है, एक किशोर लोन है और एक तरुण लोन है, जो इस योजना के तहत भी अगर आप लेना चाहें तो अप्लाई करके यहाँ पर ले सकते हैं। ये 2 योजना के तहत आपको यहाँ से लोन शो हो जाएगा। अब यहाँ से जैसा आपका मन है, जिस भी योजना में आप फॉर्म भरना चाहें वो योजना के तहत आप फॉर्म भर करके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझिएगा। देखिए दोस्त, अगर आपको 50,000 या फिर 1 लाख का लोन चाहिए तो आपको बैंक जो है ईजी वे में दे देगा। आप डायरेक्ट बैंक के पास जाते हैं तो आपको बैंक लोन कर देगा, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको 1 लाख से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है, यानी कि 3 लाख से ऊपर का अगर आपको लोन लेने का होगा, 3 लाख से लेकर के 10 लाख के बारे में बता रहे हैं, तो 3 लाख से 10 लाख के बीच में बैंक आपसे कोई कोलेटरल नहीं लेगा। उस केस में कोलेटरल तो नहीं लेगा, लेकिन आप खुद जाइएगा ना बैंक के पास तो बैंक आपको मतलब आपका लोन अप्रूवल करने से मना कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, आपको लोन नहीं देगा। उस केस में आपको अपना उद्योग विभाग का जो है सपोर्ट लेना है। उद्योग विभाग में एक बार जाइएगा ना तो वहाँ पर लोन देने के लिए बोरा बिछा करके बैठा हुआ है कि लोन लेने वाला है कहाँ। आप जाओगे, घर से बाहर निकलोगे तभी आपको जो है मिलेगा। अब जाओगे विभाग में ही किसी आलाल दलाल से मिल लोगे तब काम थोड़े होगा। विभाग मतलब विभागीय आदमी से मिलिए ना जिससे काम होगा, जो बड़े पद पर है। अब भाई वो देखिए होता हम लोगों के लिए, यहाँ आप उससे डरिए मत, जाकर के मिलिए, बात करिए, मार थोड़े देगा यार, निगल थोड़े जाएगा। बातचीत करिएगा तो आपका काम वहाँ से हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको 5 से 10 लाख के बीच में लोन चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 से 10 लाख करिएगा तो आपको विभाग जाना ही होगा, विभाग से संपर्क करिएगा। फिर आपको जो है विभाग में आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। देन उसके बाद विभाग के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट बैंक को फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर आपको बैंक से कॉल आएगा, तब जाकर के आपका लोन का प्रक्रिया होगा। ये चीज़ आप क्लियर समझ गए। अब आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि भैया हमें किस में आवेदन करना है। किसी में भी आवेदन करने का होगा तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आपको डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर PMGP योजना के तहत दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नंबर डालेंगे, इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर जो है लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं, थोड़ा सा आगे हम आपको दिखाते हैं। से OTP डाल करके आप वेरीफाई करेंगे तो इस तरह से फिर से पेज आ जाएगा ईमेल आईडी का वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ से अब ईमेल को आपको वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी डालिएगा, वेरीफाई OTP पे क्लिक करिएगा, OTP आ जाएगा। ईमेल वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्किप वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर स्किप हो जाएगा। स्किप हो जाएगा तो फिर से इस तरह से यहाँ पर पेज खुल जाएगा। अब यहाँ से जो है आपको लॉगिन करने के लिए नहीं बताया जाएगा, मतलब लॉगिन करने के लिए नहीं मांगेगा। सिंपल से यहाँ पर देखिए प्रोसीड का बटन आ रहा है। अब दोनों में प्रोसीड का बटन आ रहा है, तो जिसमें आपको अप्लाई करने का होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुद्रा में करना है तो प्रोसीड पर क्लिक करिए और यहाँ से कुछ इस तरह के यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आता है जो कि इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना आवेदन को करेंगे। आवेदन करने के लिए ना देखिए यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पर सेल का डिटेल्स होना चाहिए और बैंक का डिटेल्स होना चाहिए। तो देखिए सब कुछ मिल जाएगा बट सेल का डिटेल्स नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको समस्या होगा अप्लाई करने में। तो ये आप उद्योग विभाग से भी अप्लाई करवा सकते हैं, अन्यथा आप खुद से भी भरना चाहें तो भर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको ऑलरेडी ये वीडियो मिल जाएगा, जाकर के देखिएगा। अब चलिए यहाँ पर जो है हम PMGP के बारे में बात कर लेते हैं एक बार।
जैसे कि आपको पीएमजीपी योजना के तहत ही चाहिए तो आप यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है पीएमजीपी की योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर जो है इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से पेज आएगा। आप इस फॉर्म को भर करके आवेदन भी कर सकते हैं खुद से। यहाँ पर डीपीआर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड होगा। एक्सेल फाइल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना होगा, वो भी आप यहाँ पर बना करके इसमें लगा सकते हैं, मतलब लगा नहीं सकते हैं, लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप दोनों प्रक्रिया को फॉलो करके जो है आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन चाहे हो या फिर ऑनलाइन हो। लेकिन अगर मेरा मानते हैं तो आप ऑफलाइन तरीका को अगर फॉलो करते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ऑनलाइन अगर आवेदन करके जाते हैं तो चांसेस कम रहता है। ठीक है, हम आपको दोनों प्रक्रिया, देखिए लोन लेने का प्रक्रिया दोस्तों इस वीडियो में आपको बताए हैं, ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया नहीं बताए, क्योंकि आपको लोन चाहिए। आवेदन जाए भाड़ में, आवेदन हो या फिर ना हो, बस लोन मिलना चाहिए। तो वो जानकारी हम आपको बताएं लोन मिलने का। अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 50 बार अप्लाई करिएगा भाई, लोन ही नहीं मिलेगा तो अप्लाई करके क्या फायदा। लोन मिलने का प्रक्रिया हम आपको बताए हैं, ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं तो आपको 100% काम हो जाएगा और लोन भी मिल जाएगा। बाद बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारा वीडियो है, देखते रहिए, समय को पास करते रहिए, बस उससे होगा कुछ नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने का कोशिश किया है और उम्मीद था कि आप समझ भी गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ नहीं करिए। किसी तरह का कोई समस्या हो, दिक्कत हो जो आप मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को देखे हैं तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।